अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं साजिद रशीद। तो आज मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट के हवाले से दूसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोगों ने पहले बात की थी जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और आज हम लोग दूसरे वीडियो यानी आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के ऊपर, यानी बेसिक सिंटैक्स के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्स्ट राइटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है नोटपैड++। ठीक है, तो आप लोग ये किसी भी आप लोग गूगल में सर्च करके नोटपैड++ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग आज शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मैं यानी कि टाइप करता हूँ HTML का बेसिक सिंटैक्स HTML। ठीक है, तो एंडिंग टैग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अपने पेजेस के अंदर बिल्कुल जैसे PHP को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जो तरीक़ाकार है यानी सिंटैक्स है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है PHP से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेड के अंदर टाइटल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे हम लोग टाइटल के अंदर बेसिकली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट वीडियोस। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। तो हम लोग बॉडी को भी स्टार्ट कर लेते हैं, यानी सब कुछ तो बॉडी के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML यानी जो वेब पेज है उसका जो सिंटैक्स है, जो उसका लेआउट है वो हमारे पास तैयार हो चुका है। सबसे पहले हमने HTML को डिफाइन किया। तो ठीक है, तो ये इसका एंडिंग टैग आ गया, ये हेड है और इसके साथ ही। ठीक है, तो ये आप लोगों ने शायद आप पहले भी आप लोग देख चुके हों। ठीक है, क्योंकि आप माशाल्लाह से HTML तो जान ही चुके हैं, हमारे वो भी वीडियोस पड़े हुए हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। आपको HTML के बारे में इल्म नहीं है तो आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग जब भी कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हम लोग बॉडी के अंदर टाइप करते हैं, यानी अगर हमने कोई चीज़ वहाँ पे अपने पेज के अंदर शो करनी तो हम लोग बॉडी में टाइप करते हैं। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के हवाले से थोड़ा सा ये मामलात अलग होते हैं उससे। ठीक है, तो हम लोग जो कि अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है, जैसे मैं PHP का आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग हेड टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और बॉडी से बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं, या HTML टैग से बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं, मैं भी, हम लोग हेड के अंदर यानी जो हेड टैग है इसके अंदर हम लोग ये जावास्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करते हैं। वो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि ये हमें सबसे ऊपर टॉप पे नज़र आता रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को अपने पेज के अंदर इस्तेमाल करने का थोड़ा सा सिंटैक्स इस तरह है कि हम लोग जो HTML का स्क्रिप्ट का टैग है वो इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट, और इसी तरह /script। ठीक है, तो इस स्क्रिप्ट के अंदर के टैग के अंदर हम लोग अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता। स्क्रिप्ट का टैग हमेशा लाजमी होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेड में इस्तेमाल किया स्क्रिप्ट का टैग। आप लोग यहाँ पे बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉडी के बाहर भी। ठीक है, तो कई दफ़ा ऐसा होगा कि हम लोगों को बॉडी के अंदर और अपने मुख्तलिफ HTML टैग्स के अंदर ये स्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। और सबसे पहले यूज़र जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट पैनल चाहिए होता है, यानी एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं भी बेसिकली डेस्कटॉप पे एक जो न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसे मैं यानी जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट का नाम देता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर होगा। तो इसके अंदर मैं index.html के नाम से ये फाइल सेव की थी। कंट्रोल एस किया तो वैसे ही ये कलरिंग भी इसकी चेंज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस फाइल को, ये जो फाइल हमने, ये जो पेज हमने सेव किया है, इसको मैं फोल्डर में जाकर इसे ओपन कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का फोल्डर को ओपन किया और यहाँ पे index.php और index.html। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज़र यहाँ पे बिल्कुल पेज ब्लैंक है, खाली है। ठीक है, तो हम लोग अपने नोटपैड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग आज शुरू करते हैं इसका बेसिक सिंटैक्स। तो जब भी आप लोगों को अपने पेज के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट वगैरह करवानी हो या शो करवानी हो, तो आप लोगों को क्या करना होता है कि document.write लिखना होता है, document.write। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं यानी ब्रेसेस, ठीक है, तो ये आपको डालनी होंगी, जो कि Shift+9 और Shift+0 की मदद से हम लोग डिफाइन करते हैं। और इसके आगे सेमीकोलन, ताकि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये एंड हो सके, कंप्लीट हो सके। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो कि हम लोग कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी यूज़ किया है, स्मॉल डी, तो आप लोग यहाँ पे कैपिटल डी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसकी वजह भी हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। document.write लिख दिया, मैं कंट्रोल एस की मदद से सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें अभी तक कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं हो रही। तो आइए मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाता हूँ, यानी जो सिंगल कॉमाज है वो लगाता हूँ सिंपली, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया। कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हैं और मैं यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो मैं केस सेंसिटिव की बात कर रहा था। तो आइए, मैंने ये document.write का जो डी था ये मैंने स्मॉल में लिखा, तो मैं इसे कैपिटल में कर देता हूँ। कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हैं अपने पेज को और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जैसे ही मैंने कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हुए अपने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। उसकी वजह यही है यूज़र कि हमने यहाँ पे जो केस सेंसिटिव थी उसका ख्याल नहीं रखा। हमने जो जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड था उसको हमने अपने जहन में नहीं रखा, इसी वजह से हमने डी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट का वो जो एक बेसिक फंक्शन है, बेसिक एक स्टैंडर्ड है, हमने उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो अब जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारी चीज़ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकेगी। तो मैं दोबारा यहाँ पे डी स्मॉल डी इस्तेमाल करता हूँ। तो कंट्रोल एस में से सेव करते हैं और यहाँ से मैं अपना पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो वैसे ही हम लोग हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने मैं यहाँ पे मुख्तलिफ, यानी ये मैंने एक जो फाइल थी ये एक लाइन ड्रॉ की, इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको कॉपी करते हुए दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, यानी मैं मल्टीपल लाइन यहाँ पे कोड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप लोगों ने अगर ये शुरू किया तो आप इसी लाइन में ये डिफाइन करें। तो लाइनिंग का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, ना ही हम लोग सी में इस्तेमाल करते हैं, C++ और इसके अलावा PHP। तो लाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें को हेलो, मैं यहाँ पे आई एम साजिद, ठीक है, कंट्रोल एस की मदद से सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं आपको बता रहा था कि लाइनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे ये जो लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटर किया और ये नीचे मैंने ये लाइन डिफाइन कर दी, लेकिन हमारे वेब पेज के अंदर इस तरह की कोई चीज़ अमल में नहीं आई। ठीक है, ये जो मेरा टेक्स्ट था ये बिल्कुल वैसे ही साफ साफ आ गया। तो लाइनिंग का कंसेप्ट हम लोग किस तरह डाल सकते हैं, मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर आपको बताया था कि हम लोग यूजिंग HTML इन जावास्क्रिप्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ
कंट्रोल एस की मदद से सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, यानी कोई भी चीज़ अमल में नहीं आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने लाइन ब्रेक करनी है अपने पेज के अंदर, तो जैसे हम लोग HTML को इस्तेमाल करते हुए लाइन ब्रेक करते थे, ठीक है, हम लोग वैसे ही ये तरीका अपनाते हैं। तो मैं जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था उसी कॉमास के अंदर हम लोग BR का टैग लगाते हैं, ये जो कि HTML का टैग है। कंट्रोल एस की मदद से सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये BR का टैग इस्तेमाल किया तो ये मेरा आई एम साजिद रशीद का ये जो सिंटैक्स है ये यहाँ पे नीचे आ चुका है और हेलो वर्ल्ड का ऊपर है। तो बेसिकली हम लोग जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह।